की कोटेचा दमन न्यूज में लाई हूँ आपके लिए नई खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड पालिका द्वारा बिजली का बिल न भरने पर पालिका की बत्ती हुई गुल। वलसाड के धड़ोई गांव में तेंदुए ने 4 बकरियों को अपना शिकार बनाया। सुखलाओं में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सिलवासा के भस्ताफलिया में सांसद मोहन भाई डेलकर को श्रद्धांजलि दी गई। अब समाचार विस्तार में। वलसाड पालिका कार्यालय विभाग का ₹30 लाख का लाइट बिल न भरते बीज कंपनी द्वारा कनेक्शन काटते कामकाज स्थगित। वलसाड पालिका के पिछले 15 से 20 साल से वाटर वर्कर्स, ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन, स्ट्रीट लाइट, बूस्टर पंप, पालिका कार्यालय सहित की बिल की रकम बढ़ती गई थी, जिसके साथ विलंबित चार्ज, ब्याज की रकम बढ़ते सालों के बिल की कुल रकम का अंक ₹8.7 करोड़ पर पहुंच गया है। उस दौरान पालिका के महीने का ₹30 लाख का बिल भरने बीज कंपनी ने बिल भेजा था, पर ना भरते बुधवार शाम को बीज कनेक्शन काटते कार्यालय के कामकाज स्थगित हो गए हैं। નગરપાલિકાના નામે જે વોટરવર્ક્સના કનેક્શનો છે, વોટરવર્ક્સના કનેક્શનના 8,73,00,000 રૂપિયા બાકી હતા। છેલ્લા 1 વર્ષની અંદર 2 વખત નગરપાલિકા દ્વારા પૈસા ભરવામાં આવ્યા છે। એક ઓગસ્ટ મહિનામાં ભર્યા છે અને એક જાન્યુઆરી મહિનામાં ભર્યા છે। બંને 10-10 લાખ રૂપિયા ભરાયા છે બંને વખત। ત્યાર પછી લગભગ 8,73,00,000 રૂપિયા જેટલી રકમ થઈ ગઈ છે। તેમજ નગરપાલિકાના ઓફિસના બી પૈસા બાકી હતા, સ્ટ્રીટ લાઇટના બી પૈસા બાકી હતા। એટલે નગરપાલિકાની ઓફિસ, સ્ટ્રીટ લાઇટના બંનેના વીજ કાપવામાં આવ્યા છે। એમાં જેવી બી પોતાના નિયમસર બિલ આપી જાય છે અને બિલ લગભગ હમણાં જોઈએ તો 8,54,00,000 એમ કંઈ આસપાસ બિલ છે। તે આપણે આપણાથી નગરપાલિકામાં જે જીબીને ભરવું જોઈએ, દક્ષિણ ગુજરાત વિદ્યુત કંપની લિમિટેડને, તે નગરપાલિકા ભરતી નથી। એ લોકોનો પોતાના નીતિ નિયમ પ્રમાણે આવી અને નોટિસો પણ આપે છે, પણ છતાં કાર્ય કરવું પડે છે, એટલે એ લોકો બિલ કાપે છે। અત્યારે જોઈએ તો લાઇટ નથી ને લાઇટના માટે આજે લોકો જીવન જેમ બધે કહે છે કે આપણે લાઇટ લાવીએ લાઇટ ને મૂળ સ્થિતિમાં જો લાઇટના અંધારામાં રહેશું તો કેમ ચાલશે। वलसाड के धड़ोई गांव में तेंदुए द्वारा 4 बकरी का शिकार करते गांव के लोगों में भय का माहौल। वलसाड के धड़ोई गांव में तेंदुए द्वारा 2 दिन में 4 बकरी का शिकार करते गांव के लोगों में डर का माहौल छा गया है और वलसाड वन विभाग में तेंदुए को पकड़ने पिंजरा रखने में आया है, पर गांव के लोगों के बताए अनुसार 1 से ज़्यादा तेंदुए होने से लोगों में डर का माहौल छा गया है। तब वलसाड वन विभाग के महिला अधिकारी अंजना बहन पालवा ने इस मामले जानकारी देते बताया कि वलसाड के धड़ोई गांव में आहिर फलिया में रहते मगन भाई आहिर के घर के पीछे के हिस्से में आई वाड़ में से 2 दिन पहले तेंदुए ने बकरी का शिकार किया था, जिस अंतर्गत जानकारी मिलते तुरंत वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पिंजरा रखा था, पर दूसरे दिन फिर से 2 बकरी का शिकार किया था और शिकार करने में आए 3 तेंदुए गांव के लोगों को दिखते डर का माहौल छा गया था। 15/3/2021 दिने सवारे घड़ोई गामना आहिर फळियामां मगनभाई पी आहिरना घरे रात्रे दीपड़ो आवीने 2 बकरा खाई गયેલ હતા। એ બાબતે અમને ફરિયાદ મળેલ હતી। ત્યારબાદ અમે ત્યાં જઈને સ્થળ ચકાસણી કરતા પાંજરું ગોઠવવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી, પણ બીજા દિવસે પાછા 2 બકરા પકડી લઈ ગયા। એ બાબતે અમને માહિતી મળતા 2 પાંજરા ગોઠવવાને અમે તજવીજ હાથ ધરી છે।
पार्टी के तरमालिया गांव में आंबावाड़ी में शुक्लाव के युवान द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करते सनसनी फैली। पारडी तहसील के सुखलाव गांव के हटवाड़ा फलिया में रहते महेश भाई शुक्र भाई पटेल का पुत्र आकाश, जिसकी उम्र वर्ष 18, आज रोज शुक्रवार को तरमालिया गांव में वाणिया फलिया में किरण भाई पटेल के खेत में आम के पेड़ पर नायलॉन की रस्सी से फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। घटना की जानकारी संबंधियों को होते तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आकाश पटेल को 108 एम्बुलेंस में पारडी CHC हॉस्पिटल में ले जाने में आया था, जहां फर्ज निभाते चिकित्सक ने आकाश को मृत घोषित किया था। पूरी घटना अंतर्गत पारडी पुलिस स्टेशन में मृतक आकाश के पिता महेश भाई पटेल ने शिकायत दर्ज करवाई थी। पिता के बताए अनुसार पुत्र को नौकरी के मामले डांटते बुरा लगते यह कदम उठाया होने का बताया था। आगे की जांच पुलिस ने शुरू की है। सिलवासा के पस्तापलिया में सर्व समाज द्वारा सांसद स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। दादरा नगर हवेली के सांसद स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर को सर्व समाज द्वारा श्रद्धांजलि देने पस्तापलिया में कार्यक्रम का आयोजन करने में आया था, जिसमें सिलवासा के सभी समाज के और टेलकर समर्थक लोगों ने एकत्रित कैंडल रैली मार्च निकालकर मोमबत्ती जलाकर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करने में आई थी। बाद में प्रशासन के विरोध में और इकबाल जिंदाबाद के सूत्रोच्चार करने में आए थे। जिन लोगों के नाम सुसाइड नोट में है, उनका पुतला बनाकर दहन करने के प्रयास में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच घर्षण हुआ था, पर कार्यकर्ताओं द्वारा दूसरा पुतला लाकर दहन करने में आया था। वापी बस डेपो में कई असामाजिक तत्वों द्वारा रात को 3 बस का कांच तोड़ते पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। वापी बस डेपो में रात के वक्त कई असामाजिक तत्वों ने 3 बस के कांच तोड़ दिए थे, जिसमें 2 बस सूरत से और 1 बस वापी डेपो की होने का पता चला है। इस बनाव की शिकायत वापी पुलिस स्टेशन में करने में आई थी। वापी टाउन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वापी डेपो में वॉचमैन के तौर पर परेश भाई शिवलाल कसारा फर्ज निभाते हैं। बस डेपो में वर्कशॉप और बस डेपो के कंपाउंड में बस रखी जाती है। रात के वक्त कई असामाजिक तत्वों ने बस के कांच पत्थर से तोड़ दिए थे, जिसमें सूरत की 2 बस और वापी की 1 बस शामिल है, जिसमें बस नंबर GJ18-71740 और GJ18-13665 और GJ3-18-21553 नंबर की बस का कांच तोड़ा था, जिससे टूटने का आवाज़ सुनकर वॉचमैन परेश घटनास्थल पर पहुंच गए थे, जिसके बाद तुरंत ही 100 नंबर डायल कर पुलिस को जानकारी दी थी, जिसके बाद बस डेपो मैनेजर को भी जानकारी देने में आई थी। बस के टूटे कांच का दाम करीबन 42,000 का नुकसान और असामाजिक तत्वों के खिलाफ वापी टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने में आई है। आगे की जांच पुलिस ने शुरू की है। पारडी तहसील पंचायत के अध्यक्ष के तौर पर मित्तलबेन पटेल और उपाध्यक्ष के तौर पर तरुण पटेल को प्रांतीय अधिकारी ने विधिवत घोषित किया। पारडी तहसील पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 20 उम्मीदवारों का विजय होने के बाद आज रोज अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए उम्मीदवारों को चुनाव अधिकारी प्रांत CP पटेल ने विधिवत घोषित किया, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर सुखेश बैठक में से चुने गए मित्तलबेन पुनीत भाई पटेल और उपाध्यक्ष के तौर पर तरुण कुमार पराग भाई पटेल बिनहरीफ घोषित किया था। तहसील पंचायत के 20 सभ्य और अपक्ष के सभ्य पड़वंत भाई उर्फ बच्चू भाई पटेल वगैरह की उपस्थिति में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने में आई थी, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर मित्तलबेन पुनीत भाई पटेल और उपाध्यक्ष के तौर पर तरुण पटेल दोनों चुने गए। भाजपा के संगठन और कार्यकर्ताओं को फूलहार पहनाकर शुभकामनाएं दी थी और अध्यक्ष के चैम्बर में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बिठाकर औपचारिक तौर पर चार्ज संभाला था और कारोबारी अध्यक्ष के तौर पर जगदीश चंद्र पटेल, भाजपा पक्ष के नेता के तौर पर शैलेश भाई शंकर भाई पटेल और दंडक के तौर पर अंकित कुमार उत्तम भाई पटेल की नियुक्ति करने में आई थी। नए चुने गए अध्यक्ष प्रमुख मित्तलबेन पटेल ने बताया कि यह जीत भाजपा के कार्यकर्ताओं की है। पारडी तहसील संगठन अध्यक्ष महेश देसाई, महामंत्री पुनीत पटेल, मुकेश पटेल और भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। आज रोज पारडी तालुका पंचायत खाते प्रमुख उपप्रमुखની ચૂંટણી માટે તાલુકા પંચાયતના ચૂંટાયેલા સદસ્યોની પ્રથમ ખાસ રાખડી યોજવામાં આવેલ હતી, જેમાં આવનારા 2.5 વર્ષ માટે જે દાવેદારી નોંધાવવાની બાબત હતી એમાં ગઈકાલે પ્રમુખશ્રીના હોદ્દા માટે શ્રીમતી મિત્તલ
પટેલની દાવેદારી નોંધવામાં આવેલી હતી. બંને હોદ્દા માટે એક વ્યક્તિની દાવેદારી હોવાથી બંને બેઠક માટે અનુક્રમે પ્રમુખના હોદ્દા માટે શ્રીમતી મિત્તલબેન પુનિતભાઈ પટેલ તેમજ ઉપપ્રમુખના હોદ્દા માટે શ્રી તરુણકુમાર ભરતભાઈ પટેલને બિનહરીફ વરાયેલા આજરોજ ની જીત જે છે એ મારા ઉમરસાળીની ગામની જનતા, ગામના મતદારોને છે. ગામમાં જ્યાં જીત જે થઈ છે એ ગામના ઉમેદવારોની સાથે ગામના તમામ મતદારોની જીત છે. આ સ્થાનિક જે નેતાઓ છે એનું કંઈ ગામમાં આવતું નથી. સમગ્ર પારડી તાલુકાની નજર ઉમરસાડી તાલુકા પંચાયત 2 સીટ ઉપર તમામની નજર હતી. એ અમે ચોક્કસપણે અમે જીતી છે. અને એ પારડી તાલુકાની જે અત્યારે 20 સીટો જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની આવી છે એના કરતાં વિશેષ ઉમરસાડીની સીટ જે આવી છે એ એમની કારમી હાર કહેવાય. અને એ હારના લીધે સ્થાનિક સ્વરાજ સ્થાનિક જે નેતાઓ છે એમણે શૈક્ષણિકપણે સંગઠનમાંથી એમણે રાજીનામું આપવું જોઈએ. આ પારડી તાલુકાની જે જીત છે એના માટે એ લોકોએ અને ઉમરસાડીની જીત છે એના માટે એમણે સ્થાનિક નેતાઓએ રાજીનામું આપવું જોઈએ. હું જગદીશચંદ્ર નગીનભાઈ પટેલ 14 બરિયાથી તાલુકા પંચાયત સદસ્ય તરીકે હું ચૂંટાયેલો છું. અને આના માટે મારું પાર્ટી સંગઠન પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ સાહેબ, જિલ્લા અધ્યક્ષ હેમંતભાઈ, તેમજ અમારા 3 મહામંત્રી, તેમજ અમારા તાલુકાના એકદમ કર્મઠ એવા મહેશભાઈ પ્રમુખશ્રી તેમજ એમની ટીમ, એમનો જે માર્ગદર્શન હેઠળ જે અમને જે ભવ્ય જીત મળી છે એ અમે સંગઠનને આપીએ છીએ. धर्मपुर तहसील पंचायत के अध्यक्ष रमीला बहन गावित और उपाध्यक्ष के तौर पर धर्मूभाई बारिया को निर्विरोध घोषित किया. धर्मपुर तहसील पंचायत के आयोजित हुए चुनाव में भाजपा ने 24 बैठक में से 18 बैठक प्राप्त कर तहसील पंचायत में जीत हासिल करते भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल दिखने को मिला था. जब तहसील पंचायत के अध्यक्ष स्थान पर रमीला बहन शुकेशभाई गावित और उपाध्यक्ष के पद पर धर्मूभाई बंधुभाई बारिया को निर्विरोध घोषित करते भाजपा कार्यकर्ता में खुशी का माहौल छा गया था. धर्मपुर तहसील पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का चुनाव आज रोज डिप्टी कलेक्टर VC बागुल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था. इस चुनाव में तहसील पंचायत के अध्यक्ष पद रमीला बहन सुरेश भाई गावित की दरखास्त रमन भाई रामाभाई भोया द्वारा करते कांग्रेस के सभ्य द्वारा उम्मीदवारी दर्ज न करते अध्यक्ष स्थान पर रमीला बहन सुरेश भाई गावित को बिन विरोध घोषित किया था. जब उपाध्यक्ष पद पर धर्मूभाई बंधुभाई बारिया की दरखास्त अल्दूभाई गनाभाई नवट द्वारा करते उनके सामने एक भी उम्मीदवारी फॉर्म न आते बिनहरीफ घोषित किया था. इस तरह धर्मपुर तहसील पंचायत में 20 साल बाद फिर से भाजपा सत्ता में आते भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल दिखने को मिला था. इस अवसर पर जिला भाजपा के युवा महामंत्री महेंद्र चौधरी, तहसील भाजपा अध्यक्ष केतन वांधु और भाजपा के महामंत्री विजय पानेरिया, धनेश चौधरी, भाजपा महामंत्री भरत पटेल सहित भाजपा के अग्रणी उपस्थित रहे थे. પહેલાં તો સૌ પ્રથમ સૌને નમસ્કાર. આ તાલુકા પંચાયત રામને તો 14 વર્ષનો વનવાસ મળેલો, પણ અમે તો 20 વર્ષ પછી આ તાલુકા પંચાયતમાં વનવાસ ભોગવીને આવ્યા છે. ત્યારે હું સૌ પ્રથમ ધરમપુર તાલુકાના જનતાનો આભાર માનીશ કે આ મોદીના અને વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વને વિશ્વાસમાં રાખીને અમને જે જંગી બહુમતી જીતાડ્યા છે એ બદલ સૌ પ્રથમ ધરમપુર તાલુકા જનતાને હું આભાર માનું છું. અને ભારતીય જનતા પાર્ટી જે કેન્ડિડેટો આપ્યા છે એમાં પણ અમારા એમ કહેવાનું થાય તો કંઈ નહીં, એમાં બી 12 મહિલા અને મહિલા જાગૃત થઈ છે. ત્યારે અમને પૂરો વિશ્વાસ છે કે આ તાલુકા પંચાયતમાંથી હમણાં નાના માણસોનું કામ થશે અને ગુજરાત સરકાર કેન્દ્ર સરકારની તમામ યોજના નાનામાં નાની લોકો સુધી અમે પહોંચાડશું અને ભરપૂર સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ અને બધાનો વિકાસ અમે કરીશું. આજે જે મને આ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકેની મને જવાબદારી સોંપી છે ત્યારે હું નાનામાં નાના કાર્યકર્તા સુધી હું દરેક યોજનાઓ પૂરી કરીશ એવી હું आशा સાથે વિરમું છું. कैप्टन AG देव की स्मृति में वापी VI हॉल में रक्तदान शिविर और स्मृति सभा आयोजित हुई. वापी VI हॉल में गुरुवार के दिन कैप्टन AG देव की स्मृति में रक्तदान शिविर और स्मृति सभा का आयोजन करने में आया था. आयुष हॉस्पिटल और VIA के सहयोग से यह कैंप आयोजित हुआ था. कैंप में फ्री आई की जांच भी करने में आई थी और ज़रूरतमंद लोगों को फ्री चश्मे का वितरण करने में आया था. रक्तदान शिविर में रक्तदाता जुड़े थे.
इस कैंप में 100 से ज़्यादा रक्त की बोतल एकत्र करने का लक्ष्य रखने में आया था। इस कैंप को सफल बनाने डॉक्टर आशीष देव, डॉक्टर अमित देव, डॉक्टर समिता देव, डॉक्टर वंदना देव और मोहिनी देव हॉस्पिटल का स्टाफ और वीआई के सभ्य कर्मचारी उपस्थित रहे थे और कैंप को सफल बनाया था। कैप्टन देव साहेबના સ્મૃતિમાં એક સોશિયલ કોઝનો અમે વિચાર કર્યા હતા અને અત્યારે પેન્ડેમિક ટાઈમમાં બ્લડની ખૂબ જ અછત હોવાથી આયુષ હોસ્પિટલના મેનેજમેન્ટ અને એના સ્ટાફે તરત આ બીડું એ લોકોએ ઝડપી લીધું છે અને આજના દિવસમાં અહીંયા 100+ બોટલનો એક બ્લડ કેમ્પ આયોજન કરવામાં આવ્યો છે। સાથે સાથે બપોરે એક કેપ્ટન સાહેબની યાદમાં એક આપણે અહીંયા સ્મૃતિ સભા પણ રાખી છે, જેમાં જાહેર જનતા અને વીઆઈના સર્વે મેમ્બર અહીંયા એમને સ્મૃતિ આપશે। કેપ્ટન દેવ જે વીઆઈના પાસ પ્રેસિડેન્ટ હતા અને જેમણે વીઆઈ માટે ઘણું બધું કામ કર્યું છે અને વાપી જીઆઈડીસી ખાતર એમની કર્મભૂમિ છે, એમના સ્મરણમાં અમે આયુષ હોસ્પિટલના તરફથી હું ડૉક્ટર આશીષ દેવ, ડૉક્ટર અમિત દેવ, સમિતા અને ડૉક્ટર વંદના તથા પપ્પાના ઘણા એવા મિત્રો અમે બધા મળીને એમના સ્મરણે આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ આજે 18મી માર્ચે વીઆઈ હોલમાં રાખવામાં આવ્યો છે। આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં અમને ઘણા લોકોનો સરસ સહयोग મળ્યો છે। खबरों की समाप्ति करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड पालिका द्वारा बिजली का बिल न भरने पर पालिका की बत्ती हुई गुल। वलसाड के धड़ोई गांव में तेंदुए ने 4 बकरियों को अपना शिकार बनाया। सुखलाओं में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सिलवासा के बस्ता फलिया में सांसद मोहन भाई डेलकर को श्रद्धांजलि दी गई। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक हेमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।